नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं ये आप तक समाचार। हम लोग मौजूद हैं जलगांव के अजंता चौक पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि किस तरह से वो जो बाईपास रोड है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। इस वजह से सारी ट्रैफिक जो है वो यहाँ कालिका माता मंदिर अजंता चौक से पालधी की ओर जा रही है, यानी धुलिया मुंबई की ओर इधर से ही जाना पड़ रहा है ट्रैफिक को। इस वजह से काफ़ी भीड़ भाड़ हो चुकी है शहर में। ऐसा कहेंगे कि लगभग साल भर के बाद इतनी ट्रैफिक लोगों को देखने के लिए मिल रही होगी। इस ट्रैफिक की वजह से पहले भी बहुत सारे हादसे होते रहे हैं और जैसे ही 3 दिनों पहले से 4 दिनों पहले से यहाँ पे जो शुरू हुई है ट्रैफिक, इस वजह से लगातार अब हादसे होने भी शुरू हो चुके हैं। बुधवार को सुबह सुबह एक महिला की मौत हो गई थी इसी रास्ते पर, थोड़ा आगे जाकर जहाँ पर गैस का एक पेट्रोल पंप है उसके सामने में। नशीराबाद के पास में एक और व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो गई शाम के समय में। किसी ट्रक वाले ने वहाँ पर डंपर वाले ने ठोक दिया पीछे से, वो गिर गया और उसकी वहाँ पर मौत हो गई। उससे भी पहले दोपहर के समय में एक और रिक्शा जो थी वो थोड़ा अनबैलेंस हो गई है भीड़ भाड़ की वजह से। तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे में ट्रैफिक विभाग को चाहिए कि ये जो चौक है इस चौक पर ट्रैफिक विभाग को नियंत्रण करना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे ट्रैफिक विभाग के लोग हैं। ये जो मैडम है ये अभी तक बैठी हुई थी, मैंने उसको शूट किया, वो बैठ के अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी। मैं आया हूँ, लगभग मुझे 10-15 मिनट हो चुके हैं। वो मैडम वहाँ बैठी थी और बैठ के ही काम कर रही थी। एक व्यक्ति जो हैं वो वहाँ पर नज़र आ रहे थे, अभी 2 लोग नज़र आने लगे हैं। मेरा कहना ये रहेगा विभाग से भी कि अगर ड्यूटी दी गई है तो उस ड्यूटी को निभाइए। यहाँ पर जो समस्याएं, ये बड़ा चौक है तो बड़ा चौक होने की वजह से यहाँ पर समस्याएं ज़्यादा है। गाड़ियाँ जो है वो अजंता की तरफ से भी आती है, औरंगाबाद की तरफ से भी और भुसावल की तरफ से भी आ रही हैं। इधर से मुंबई की धुलिया की तरफ से आने वाली जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ पर ट्रैफिक के एक आदमी से काम नहीं होगा, उनको दोनों तीनों जो लोग हैं उन लोगों को सभी को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा और जब मिलजुल कर काम करेंगे तभी कुछ होगा। इस तरीके से अगर यहाँ पर ये लोग कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो काम नहीं होगा, प्रॉब्लम्स बढ़ेगी ही। तो एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट है, ट्रैफिक विभाग के जो कंट्रोलर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो लोग ट्रैफिक के मुख्य रास्तों पर जिनको ड्यूटी दी गई है जिन चौराहे पर, वो लोग चौराहे पर आकर ट्रैफिक को कंट्रोल करें। कहाँ से ट्रैफिक छोड़ना है, कहाँ से जाना है, इस चीज़ को देखें। इस तरीके से अगर बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे तो ट्रैफिक जो है वो प्रॉब्लमेटिक ही होगी। अभी सुबह सुबह का समय है तो सुबह के समय में सभी कोई काम पे जाता है, ऑफिस पे जाता है, इस समय में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो चाहिए यही कि सही ढंग से ट्रैफिक का अगर नियंत्रण किया जाए तो बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है। दूसरी बात ऐसी है कि अगर आप लोगों को लगता हो कि ये मुसीबत अभी सिर्फ 2-3 दिन, 10 दिन, 15 दिन की है, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये कम से कम 3 से 4 महीने तक ऐसे ही रहेगी। जब तक वो पुल पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, वो सड़क पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, तब तक 3-4-5 महीने सरकारी काम जिस तरीके से चलते हैं उस तरीके में अगर प्रॉपर वे से काम करेंगे तो 3-4 महीने ही लगने वाले हैं। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों की आदत बनाइए, सुरक्षित चलिए। आप जब चलते हैं गाड़ी पर तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, आगे पीछे कौन क्या किस तरीके से कहाँ चल रहा है इसका भी ध्यान रखिए। तो आप अपनी सुरक्षा रखिए, बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं, ट्रैफिक विभाग है, वाहन चालक है, वो भी अगर अपनी जिम्मेदारी रखेंगे तो हादसे कम हो जाए। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।